बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांति प्रिय राज्य में राजा आदित्य और रानी सुधा का राज्य था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की सादगी के लिए जाना जाता था। राजा और रानी के पास एक प्यारा कुत्ता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू अपनी वफादारी और होशियारी के लिए पूरे महल में मशहूर था। शेरू राजा और रानी का बहुत प्रिय था। वह महल के बगीचे में दौड़ता, तालाब के किनारे कूदता और अपने छोटे छोटे खेल से सबको प्रसन्न करता। राजा आदित्य जब भी राज्य के कामों से थक जाते, तो शेरू उनके पास आकर अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखता और राजा तुरंत ही मुस्कुरा देते। रानी सुधा भी शेरू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। यह उत्सव राज्य के सबसे बड़े पर्व, हरियाली उत्सव, का था, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। लोग नए कपड़े पहनते, मिठाइयाँ बनाते और पूरे राज्य को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाते। राजा और रानी ने इस बार निर्णय लिया कि वे इस उत्सव में शेरू को भी प्रमुख भूमिका देंगे, क्योंकि वह भी उनके परिवार का हिस्सा था। उत्सव के दिन महल के आंगन में एक बड़ी सभा हुई। राजा ने घोषणा की कि इस बार शेरू उत्सव की शोभा बढ़ाएगा। शेरू ने उत्सव में नृत्य किया, जो महल के सभी मेहमानों के दिलों को जीत गया। उसकी चालाकी और मनमोहक हरकतों ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। रानी ने शेरू को एक सुंदर माला पहनाई और राजा ने उसे विशेष भोज में शामिल होने का आमंत्रण दिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी अचानक महल के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। राजा आदित्य ने अपने सैनिकों को तुरंत भेजा कि देखें क्या हो रहा है। कुछ ही समय में सैनिक वापस आए और बताया कि राज्य के पड़ोसी राज्य का एक बहुत ही बुरा और चालाक जादूगर, जिसके पास जादुई शक्तियां हैं, ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा ने तुरंत महल के दरवाजे बंद करवा दिए और सभी को सावधान कर दिया। लेकिन जादूगर ने अपनी शक्तियों से महल में प्रवेश कर लिया। उसकी योजना थी कि वह राजा को हराकर राज्य पर कब्जा कर ले। शेरू ने जब यह देखा, तो वह बिना समय गंवाए जादूगर की तरफ दौड़ पड़ा। जादूगर ने उसे रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन शेरू अपनी होशियारी से बच निकला। शेरू ने अपने तेज दिमाग और साहस से जादूगर को उलझाए रखा, जिससे राजा और रानी को स्थिति संभालने का समय मिल गया। शेरू ने जादूगर के कपड़ों को खींचकर उसे गिरा दिया। इस बीच राजा आदित्य ने अपनी तलवार उठाई और जादूगर के सारे जादू को निष्क्रिय कर दिया। जादूगर को हार माननी पड़ी और वह वहां से भाग गया। महल में खुशी का माहौल था। सभी ने शेरू की बहादुरी की सराहना की। राजा और रानी ने शेरू को अपने पास बुलाया और उसे एक सुंदर स्वर्ण मंडित हार पहनाया। राजा ने घोषणा की कि शेरू को राज्य का संरक्षक माना जाएगा, जो हमेशा राज्य की रक्षा करेगा। इस तरह शेरू की बहादुरी और वफादारी ने राजा, रानी और पूरे राज्य के दिलों में उसकी जगह बना दी। हर साल जब भी हरियाली उत्सव मनाया जाता, शेरू को विशेष सम्मान मिलता और राजा आदित्य, रानी सुधा और शेरू ने खुशी खुशी अपने राज्य में सदा सुख शांति के साथ राज किया। समाप्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी और बहादुरी हमेशा मान्यता प्राप्त करती है और हर परिस्थिति में विजय दिला सकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।